हाय फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला में आज हम हाजिर हैं सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स को लेकर के। इसमें वैसे तो ये लगभग 30 मिनट का वीडियो है जिसमें पूरे एक महीना का करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स को बनाने में हमने प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और दृष्टि तीन हिंदी माध्यम की मोस्ट स्टैंडर्ड पत्रिकाओं का सहारा लिया है और बहुत ही संक्षिप्त आप देखेंगे। ये 3 पेज 3.5 पेज हैंड रिटन है, 3-3.5 पेज, और ये प्रतियोगिता दर्पण का कुछ टेबल है, डाटा है, ये शामिल किया है। वैसे तो ये मुश्किल से आधा घंटे का है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे, सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भागों में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में, पार्ट 1 और 2 में, पार्ट 1 व 2 में हैंड रिटन रहेगा और पार्ट 3 में प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल का स्कैनिंग रहेगी, जिसमें कोई टेबल या डाटा, कोई अवार्ड्स, इस तरह पीडी की कुछ पेजेज रहेंगे। तो 10-10 मिनट के 3 वीडियो, 10 × 3 30 मिनट, एक महीने का है ये, यानी पूरे साल का करंट अफेयर्स 360 मिनट होता है। लोग 365 घंटे पढ़ाते हैं, घंटों की चीज मिनटों में, यूँ समझ लें कि घंटों की चीज मिनटों में, घंटों की चीज मिनटों में। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। सॉरी, और इसमें जो है पहला फैक्ट, G20 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही परीक्षा वाले बच्चों के लिए इतना ही फैक्ट बहुत है। यूपीपी सिपाही परीक्षा के लिए G20 का सम्मेलन G20 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 9 से 10 सितंबर 2023 को। कौन सा सम्मेलन था? 18वां। लेकिन जो आरओ की एग्जाम दे रहे हैं या पीसीएस की एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए थोड़े से फैक्ट हमने वैल्यू एडिशन किया है, ये भी देखना जरूरी है। यह G20 है क्या? ये विश्व की 20 प्रमुख विकसित व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, ठीक। तीसरा पॉइंट, आगामी मेजबान ही इसका अध्यक्ष हो जाता है। जो मेजबानी करता है इसका, वही इसका अध्यक्ष होता है, जो आगामी मेजबान होगा। पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में हुआ था। आगामी शिखर सम्मेलन रियो द जेनेरो ब्राजील में होगा, यानी अब इसका अध्यक्ष ब्राजील हो गया। 2008 एक ग्रेट रिसेशन का दौर था, एक वैश्विक महामंदी का दौर चला था, नौकरियां नहीं थी भी छटनी हो रही थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही कठिन और क्रूशियल टाइम था। उसी दौर में विकसित और विकासशील दोनों देश हैं, इसमें विकसित भी हैं और विकासशील देशों का एक मंच है। बाकी फैक्ट आप ये देखें। 6वां फैक्ट भी इसी में है। इंडिया के स्थान पर भारत का उल्लेख, भारत के शासन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इंडिया के लिए भारत का पहली बार प्रयोग किसमें किया गया? तो आप जवाब हो सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जो नेम प्लेट लगाई गई, सारा कुछ इसी में हुआ। अगला फैक्ट है आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन, कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। कब हुआ? 5 से 7 सितंबर 2023। देखिए, जब हम मैगजीन पढ़ते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, जब टीचर के साथ साथ आप चलते हैं तो बहुत इजी वे में आपको ग्रेस्प होता है और उसका फिर रिकॉल भी अच्छा होता है,
ठीक, तो मतलब चीज इतनी है कि आसियान का सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता में हुआ। कौन सा था ये? 43वां था। कब हुआ? 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच हुआ। इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था? मोटो क्या था? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ध्यान रखना, थोड़ी सी अच्छी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, आरओ विशेष परीक्षाओं में, यूपीएसआई या यूपी शॉर्टेट, बिहार टीचिंग एग्जाम, ये सब पूछा जाएगा। और सिपाही वाले लोग ऐसा नहीं समझे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि आसियान का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसका इस बार सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? तो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक, आसियान में कितने देश हैं? 10। ठीक, कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड। 11वां नया सदस्य ईस्ट तिमोर बना है। यह भी सवाल बन सकता है कि अभी नया सदस्य कौन सा है? ईस्ट तिमोर। चलिए चलते हैं आगे। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जकार्ता में ही हुआ। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां प्रस्तावित है? लाओस में। ये पूर्वी एशिया में 18 देश हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 18 देश हैं। इसमें 10 देश तो हमारे आसियान वाले हैं और 8 अन्य हैं। इन अन्य देशों में कौन कौन से देख लीजिए? चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका है। ठीक, ये भी सवाल है बढ़िया। अगले देखते एमरसन मनागांगवा। एमरसन मनागांगवा चर्चित पर्सनालिटी है। सवाल आता है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति जो पुनर्निर्वाचित हुए, एक बार पुनः हुए निर्वाचन। थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने, जो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। डेनियल क्या है ये भूमध्य सागरीय तूफान है जिसने लीबिया के शहर डेरना में तबाही मचाई। कब आया ये? 10 सितंबर को। ये पूछा जा सकता है कब आया? 10 सितंबर को। ये पोर्ट सिटी है डेरना, पोर्ट सिटी यानी पत्तन शहर समुद्र किनारे। इसमें 21,000 लोग लगभग मरे। बड़ी ट्रेजेडी थी। डेनियल भूमध्य सागरीय तूफान है, लीबिया के शहर डेरना में भारी तबाही मचाई। बेन्नू एस्टेरॉयड से पत्थर के टुकड़े लाने वाला, बेन्नू एस्टेरॉयड से पत्थर के टुकड़े लाने वाला नासा का मिशन ओसिरिस रेक्स, एक एस्टेरॉयड है धूमकेतु टाइप, उससे ये पत्थर लाए हैं। उसका अभियान का नाम है ओसिरिस रेक्स। गैबॉन में तख्ता पलट। ठीक, नए संसद भवन में पहला कानून नारी शक्ति वंदन विधेयक 106वां अधिनियम है, 128वां विधायक था। ये विधेयक और अधिनियम में अंतर है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी में कभी आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी यहां समझ लीजिए विधेयक का मतलब होता है रॉ मटेरियल और अधिनियम का मतलब है कंप्लीट प्रोडक्ट। जैसे ईंट भट्टे में कच्ची मिट्टी का लोना डाला जाता है और जो पक्के निकलती है ईंट, तो ये अधिनियम हो गया। यहाँ ये विधेयक था। ये जब कानून पूरे संसद में, हमारी ये संसद है, जब कानून कोई भी प्रस्ताव इसमें रखा जाता है तो ये प्रोसेसिंग के दौर में ये विधेयक है, लेकिन जब बन के निकला और राष्ट्रपति ने साइन कर दिए जिस दिन, उस दिन ये अधिनियम बन जाता है। अधिनियम को अंग्रेजी में कहते हैं एक्ट और विधेयक को कहते हैं बिल। तो बिल और एक्ट में अंतर है, ध्यान रखना। 128वां बिल है ये और 106वां एक्ट है। ये सवाल बन सकता है। नारी शक्ति वंदन विधेयक क्या? वही महिलाओं को आरक्षण वगैरह वगैरह की व्यवस्थाएं हैं इसमें। अगला फैक्ट देखें, एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। चर्चा का विषय है पिछले सालों से, और इस समिति के अध्यक्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। बड़ा सवाल है, मतलब बड़ा फैक्ट है जो सवाल के रूप में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट चीता, अगला फैक्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी का बर्थडे होता है। 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में नाइजीरिया से लाए चीते छोड़े गए, उसे प्रोजेक्ट चीता कहा गया।
27 सितंबर को तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है, तो उसी दिन 2022 को 27 सितंबर को ये नाइजीरिया से लाए गए थे, अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी सवाल बन सकता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क। C295 ये क्या है देखते हैं, चलिए। यह स्पेन निर्मित परिवहन विमान है जो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। किस देश का बना हुआ है, स्पेन में परिवहन विमान है जो वायुसेना में शामिल हुआ। शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में जो शांति निकेतन आश्रम है वो, तथा कर्नाटक का होयसल मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से, होयसल मंदिर और शांति निकेतन आश्रम, ये वेस्ट बंगाल में है और ये होयसल मंदिर कर्नाटक में है। तो सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स के पार्ट 1 में यहीं तक, और पार्ट 1 में यहीं तक, पार्ट 2 में मिलते हैं कल।